नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। आज आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि मैं जेल के अंदर हूँ और जेल के अंदर आज मैं नहीं, जेल के अंदर आपका भविष्य है। पब्लिक का एक रूटीन होता है, माइंड सेट होता है कि आदमी जेल में चला जाए या मर जाए तो उसके बाद उसकी बातों का यकीन करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, दो युवा हैं, राहुल दांदड़िया और अंकित भैयापुरिया। दोनों हरियाणा हैं, जोश से जवानी से सरोबार, और फिलहाल यूट्यूब पर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। समाज के लिए एक संदेश भी दे रहे हैं, नए नए बच्चों को बता रहे हैं कि भाई गंदगी मत खाओ, उल्टी सीधी हरकतें मत करो। कुल मिला के आप अपने शरीर पे ध्यान दो, अपना मन स्वस्थ रखो। बहुत बढ़िया बात है इनकी। लेकिन मैं राहुल को और अंकित को थोड़ा सा इनका भविष्य बताना चाहता हूँ कि राहुल की तो अभी शादी हुई है, अंकित की हुई नहीं है। क्योंकि हमारा हरियाणा में जो सिस्टम है, या हमारा गाँव देहात का है, शादी एक बहुत बड़ा टारगेट होता है कि भाई अचीव कर लिया वो। शादी के बाद जो समस्या है वो मैं बताता हूँ। राहुल पे और अंकित पे किए आऊंगी। इनके बालक होंगे और इनके बालक जाएंगे फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने। तो जब तक हरियाणा में मेरे ख्याल तक पूरी तरह से सरकारी स्कूल बंद हो लिए होंगे, क्योंकि फिलहाल जो सरकारी स्कूलों का सिस्टम है हरियाणा में वो बंद करा जाने लग रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसको तो कुछ पैसे मिलेंगे सरकार की तरफ से। वाह भाई वाह। और अगर आप सरकारी स्कूल में जाओगे तो आपने पैसे देने पड़ेंगे, उल्टी गंगावादी है। लेकिन इससे राहुल और अंकित कहाँ तक प्रभावित होंगे? मैं पूरे हरियाणा और आसपास के जो क्षेत्र है इनके युवाओं को टारगेट कर रहा हूँ। अगर राहुल और अंकित इन चीज़ों समझ ले हैं, अब इन पे अपने मैसेज देने शुरू कर दे हैं, तो आप समझो युवाओं में कितनी जागरूकता आ जाएगी। बवाल उठा देंगे हरियाणा के युवा। लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं? शायद जागरूकता की कमी कि भाई हम अपना कैरियर बनाओगे। अक्षेत्र जा बाढ़ में स्कूल मर्ज करे जाने लग रहे हैं प्राइवेट में। एक टाइम ऐसा होगा कि आपके सरकारी स्कूल बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि सब भागेंगे प्राइवेट स्कूल का ही। प्राइवेट स्कूल में पैसा मिल रहा है, देना नहीं पड़ रहा है, और सरकारी स्कूल में देना पड़ रहा है। लेकिन एक टाइम पे भाई जियो वाला सिस्टम कि अब फ्री है फिर कुछ फ्री नहीं होगा, सब कुछ पेबल होगा। हरियाणा की जनता से कहा जाएगा कि आप प्राइवेट स्कूल में दुगनी तिगनी या 10 गुनी फीस दीजिए, तब आपके बालक का एडमिशन लेवाएंगे, तो वे वापस लाएंगे सरकारी में। लेकिन जब तक सरकारी स्कूल के दरवाजे बिल्कुल बंद, उन्हें प्राइवेट संस्था खरीद लेंगी, उन्हें बिजनेसमैन खरीद लेंगे। क्या इस चीज पे राहुल का या अंकित का कोई ध्यान है? यार हमारे यूट्यूबर, हमारा युवा सिस्टम इन मुद्दों पे बात करने लग जाए तो बवाल कहाँ तक हो सकता है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि हरियाणा में टोल टैक्स 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का टोल टैक्स खड़े हो गए। इतना टोल टैक्स, इतना टैक्स हरियाणा की जनता का फिर भी भला नहीं होना। राहुल और अंकित आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, अपने युवाओं में वो जागृति ला दी है सेहत के मामले में कि युवा जागृत हो गए हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं। कि आपकी जो बढ़ती लोकप्रियता है इसके साथ एक जिम्मेवारी भी आओ है। उस जिम्मेवारी में आप कहाँ तक मेंटेन कर पाओगे, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो शायद एक टाइम पे हमको ही आपका रोस्ट करना पड़ जाए, या आप सही तरीके से चले और सामाजिक मुद्दा पर भी आपने स्टैंड लिए तो रेपुटेशन भी मिलेगी। वही चीज है कि रोस्ट या रेपुटेशन। राहुल और अंकित ने क्या चाहिए, रोस्ट चाहिए या रेपुटेशन चाहिए? तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जेल में लकड़ा बार ठाओ गई जेल में ऊपर, तो अब बिल्कुल आमने सामने आ जाओ। देखियो आज के जो युवा हैं इनके जब बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए स्कूल में, तो हरियाणा में कहीं भी सरकारी स्कूल नाम की कोई जगह नहीं होगी, सब प्राइवेट संस्था बन रही है धीरे धीरे। टोल टैक्स का जो सिस्टम है ये भी प्राइवेट कंपनियों द्वारा ही चल रहा है। लगभग हर एक गाँव के आसपास कोई ना कोई फैक्ट्री, कोई ना कोई अनऑथराइज कॉलोनी, ये सब कुछ होने लगे हैं। गंदगी के भंडार धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। तो जैसे दिल्ली का सत्यानाश हुआ है, हम दिल्ली में खड़े हैं, हमको पता है दिल्ली का सर्व सत्यानाश हो चुका है। अगर कोई कहे कि दिल्ली दिल से, दिल्ली है दिल वालों की, ये बहुत गलत बात है। कोई दिल्ली दिल वालों की नहीं है, हम खुद दिल्ली वाले, हमको पता है। दिल्ली के सारे गांव खत्म कर दिए गए हैं, भारी बोट है, सारे गांव वालों की कहीं नहीं चलती दिल्ली में। तो हरियाणा में भी ये पैटर्न शुरू हो चुका है। अब आते हैं फसलों पे। कई बार आपने देखा होगा अंकित और राहुल कहते हैं भाई हमारी ये डाइट है, हम बहुत शुद्ध खाते हैं। भाई तुम ज्यादा दिन शुद्ध नहीं खाने पाओगे, फिलहाल भी तुम शुद्ध नहीं खा रहे, क्योंकि डीएपी, यूरिया, कीटनाशक, इन नाम से जो आपके जमीनों में, आपकी फसलों में जो स्प्रे किया जाता है, वो सब कुछ हमारे डीएनए धीरे धीरे चेंज करने लग रहा है, खत्म करने लग रहा है। हमने पंजाब में एक ट्रेन लगाई जाया करती, कैंसर ट्रेन, तो शायद उसका अगला स्टैंड हरियाणा भी उसका है, क्योंकि बीमारी बहुत बहुत तादाद हो गई है। आपकी थाली में जो परोसा जाने लग रहा है वो प्री प्लान तरीके से एक जहर है
किसी भी बीज पे किसान का कोई हक नहीं है। क्या राहुल और अंकित को इस बात का पता है? मैं चाहूंगा कि राहुल और अंकित इस बारे में सर्च करें, अपनी मुहिम चलाएं, अपने हरियाणा को बचाएं, अपने गांव को बचाएं। नमस्कार दोस्तों।